हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में। हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो विटामिन्स का हम आज पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन्स के बारे में। तो हम देखते हैं विटामिन्स। अच्छा, विटामिन क्या होता है, विटामिन खोज किसने की थी? तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम में कि विटामिन्स की खोज किसने की थी। तो विटामिन्स की खोज की थी आपके कैसिमिर फंक ने 1912 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है, जैसे ये जानकारी होनी चाहिए विटामिन्स की काम क्या होता है। तो विटामिन्स काम क्या होता है, विटामिन्स का कार्य होता है, ये क्या करते हैं, ये हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं, मगर क्या करते हैं, ये केवल एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देते हैं तथा उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो शरीर में होने वाली क्रियाएँ होती हैं, उनमें जो उनकी सक्रियता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि बताओ विटामिन्स का सिद्धांत किसने दिया था। विटामिन्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो विटामिन का सिद्धांत दिया था आपके एफ जी हॉपकिंस ने। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि जल में घुलने वाली विटामिन या वसा में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी होती हैं। तो हम देखते हैं कि जल में घुलने वाली विटामिन कौन सी होती हैं। तो जल में घुलने वाली विटामिन होंगी आपकी कौन सी? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलने वाली विटामिन होती हैं। ये विटामिन अगर शरीर में इनकी मात्रा अधिक होती है तो ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, मगर कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो वसा में घुल जाती हैं। तो वसा में घुलने वाली विटामिन कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं विटामिन आपकी विटामिन, इसे हम ध्यान रखेंगे कीड़ा से। ठीक है, तो कौन कौन सी विटामिन आती हैं? तो कीड़ा से आ जाता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये आपकी क्या होती हैं, ये विटामिन होती हैं आपकी वसा में घुलने वाली विटामिन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पूछा जाता है शरीर में संचित होने वाली विटामिन कौन सी होती हैं। अब जो विटामिन जल में नहीं घुलेंगी तो वसा में घुलेंगी, तो वसा में घुलेंगी क्या होंगी, तो वो विटामिन आपके बॉडी में संचित हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे विटामिन और उनके रासायनिक नाम तथा उनसे होने वाले रोगों के बारे में। तो पूछ लिया जाता है, बताओ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ये आपकी आंखों के लिए होती है और इससे इसकी रतौंधी रोग कमी हो से जाता है। अच्छा, हम याद कैसे रखेंगे कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है? आपने देखा होगा आपकी आंखों में क्या पाया जाता है? रेटिना। ठीक है, तो रेटिना पाया जाता है, तो इसी रेटिना के नाम पर इसी का नाम पड़ गया है रेटिनॉल। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। पूछा जाता है कि बताओ विटामिन ए का जो प्रचुर स्रोत है कौन सा है। ठीक है, तो हम स्रोत के बारे में पढ़ लेंगे, सोर्स कौन कौन से होते हैं विटामिन ए के। तो ये हुआ आपका गाजर, उसके बाद आता है आम, पपीता और सेब। ठीक है, तो ये आपके विटामिन ए के प्रचुर स्रोत पाए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं, पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन बी, इसमें क्या होता है, इसमें जो है काफ़ी सोर्स होते हैं विटामिन बी के। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि विटामिन बी वन है, बी टू है, इनमें भी काफ़ी टाइप होते हैं। तो हम देखते हैं विटामिन बी के स्रोत कौन से होते हैं। तो विटामिन बी के स्रोत होते हैं दूध हो गया आपका, अनाज हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, सूखे फल हो गए, अंकुरित अनाज हो गए और काजू। अच्छा, काजू में आपका मैक्सिमम आपका विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी वन के बारे में। ठीक है, विटामिन बी वन के बारे में क्या होता है? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होगा थायमीन। क्या नाम होगा? थायमीन। तो थायमीन से कौन सी बीमारी होती है? अगर विटामिन बी वन की कमी हो जाएगी तो आपका बीमारी हो जाएगी वेरी वेरी रोग। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में भूख ना लगना, वजन तेजी से घटना। तो ये बी वन का हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी टू के बारे में। पूछा जाता है, बताओ विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। क्या नाम है? राइबोफ्लाविन। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो इससे होती है क्लोसिस बीमारी। ठीक है, इससी बीमारी होती है कौन सी? क्लोसिस। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है निकोटिनिमाइड या फिर नियासिन। ओके, क्या है? निकोटिनिमाइड या फिर नियासिन।
आपने देखा होगा बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं तो उनमें लिख के आता है विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 या फिर निकोटिनमाइड। तो विटामिन B3 या निकोटिनमाइड से अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे रोग हो जाता है प्लेगरा रोग। कौन सा रोग हो जाएगा, प्लेगरा रोग, या फिर इसे हम बोलते हैं 4D डिसीज, ठीक है, 4D डिसीज। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, पढ़ेंगे विटामिन B5 के बारे में। तो विटामिन B5 है, तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है उसका क्या नाम होगा, तो उसका रासायनिक नाम होगा पेंटेथेनिक, ठीक, क्या नाम होगा, पेंटेथेनिक। B5, 5 माने होता है क्या, पेंटा, ठीक है, केमिस्ट्री में 5 को बोलते हैं पेंटा, तो इसी नाम पर पड़ गया पेंटेथेनिक, ठीक है। कौन सी डिसीज हो जाएगी इसकी कमी से, विटामिन 5 की कमी से, तो हो जाएगा बर्निंग फुट रोग, बर्निंग फुट रोग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 के बारे में हम देखते हैं। तो B6 का जो रासायनिक नाम है इसे बोलते हैं पैराडॉक्सिन। क्या बोलेंगे, पैराडॉक्सिन। B6 बोलेंगे पैराडॉक्सिन। अच्छा, डिसीज कौन सी हो जाती है, इससे डिसीज हो जाती है आपकी एनीमिया। ध्यान रखना, क्वेश्चन देखो एग्जाम में आता है विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन आपका V6 हो गया, V9 हो गया और V12 हो गया। इन तीनों जो विटामिन बी हैं तो इनसे एनीमिया ही रोग होता है, ठीक है। तो याद करना भी आपका आसान रहेगा। नेक्स्ट उसके बारे में हम इसके बाद में पढ़ेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 या फिर विटामिन B7 या फिर विटामिन एच। तो इस विटामिन को हम बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलेंगे, बायोटीन। अच्छा, बायोटीन होता है तो ये हमारे बालों के लिए लाभकारी होता है। अगर बायोटीन कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे, ठीक है। विटामिन B7 को बोलेंगे बायोटीन, और इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बाल झड़ने लगेंगे। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैक्ट ग्रुप देखते हैं। गंजापन पूछा जाता है कि गंजापन बताओ किस कवक से फैलता है। तो जो गंजापन होता है उसके लिए जो फंगी होता है वो होता है टीनिया कैपिटस। क्या होता है, टीनिया कैपिटस, टीनिया कैपिटस, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं विटामिन B9 को हम पढ़ेंगे। तो विटामिन B9 हो गया, तो विटामिन B9 आपका पूछा जाता है, बताओ विटामिन B9 को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका रासायनिक क्या है, तो इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। क्या नाम है, फॉलिक एसिड। अच्छा, तो इससे अब कौन सी डिसीज हो जाएगी, तो एनीमिया, मैंने पढ़ाया था आपके लिए। 6 हो गया, 9 हो गया और आपका 12 हो गया, ठीक है, 6, 9, 12 इनसे होती है एनीमिया रोग। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट P7, वो सॉरी B12। विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है आपका, पूछा जाता है बताओ विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, ये एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग, एनीमिया रोग, ठीक है। अब हम इसके बाद में देखते हैं अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे, अब हम इसके बाद में देखते हैं विटामिन सी के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी है, ठीक है, तो विटामिन सी का पूछा जाता है बताओ रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, क्या नाम है, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड नाम है। अच्छा, एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी, ठीक है, इस विटामिन के बारे में सबसे पहले पता चला था, ठीक है, ठीक है। तो विटामिन सी से की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, ठीक है, इसे हम स्कर्वी रोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्कर्वी रोग। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा रोग होता है, नाभिक रोग हो जाता है। नाभिक रोग में क्या होता है, इसमें घाव का जल्दी ना भरना, इसमें घाव जल्दी नहीं भरते हैं, ठीक है, तो इसीलिए विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, लेना चाहिए। विटामिन वी और सी शरीर में अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, विटामिन सी हमें कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन सी मिलता हमें खट्टे फलों से। कहाँ से मिलेगा, खट्टे फलों से मिलेगा, आंवला से मिलेगा, नींबू है, हरी मिर्च है, टमाटर है। क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ हमें विटामिन सी किससे मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा विटामिन सी किससे पाया जाता है,
तो पाया जाता है आपका आंवला में। उसके बाद में नींबू में, हरी मिर्च हो गया, हरी मिर्च हो गया और टमाटर हो गया, इनमें विटामिन सी पाई जाती है। उसके बाद में एक फैक्ट और देखा गया है कि विटामिन सी शरीर के घाव को भरने में सहायक होता है तथा शरीर में रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यतः दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, जो दूध होते हैं उनमें विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, गाय भैंस के दूध में, मगर और सभी तत्व पाए जाते हैं, तो इसे पूर्णार्क माना जाता है। मगर क्या होता है कि अब विटामिन सी नहीं है, आयरन नहीं है, तो क्या होगा, पूर्णार्क नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसका एक अपवाद बनता है कि ऊंट के दूध में विटामिन सी पाया जाता है तथा बकरी के दूध में आयरन पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हम इसके बाद में देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी में हम देखते हैं क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, इसका नाम है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, रासायनिक इसे हम क्या कहेंगे, सनशाइन विटामिन। ओके, हम विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं या फिर इसे बोलेंगे कैल्सीफेरॉल। अच्छा, इसका नाम कैल्सीफेरॉल कैसे पड़ा, आपने देखो विटामिन डी किसके लिए होता है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम की, तो कैल्शियम और फास्फोरस की, तो इसीलिए कैल्शियम और फास्फोरस के नाम पर इसका नाम पड़ गया कैल्सीफेरॉल। ओके, तो हम देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी कम से हो जाता है रिकेटस रोग, ये होगा किसमें, ये हो जाएगा बच्चों में। नेक्स्ट, वयस्कों में कौन सा होता है, वयस्कों में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, एक रोग और होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस को हम बोलते हैं अस्थि मृदुता, या बोलेंगे इसे साइलेंट किलर डिसीज। इस बीमारी में हड्डियां खोखली हो जाती हैं तथा बीमारी का पता नहीं चलता है। ठीक है, और व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है, अब बीमारी का पता ही नहीं चला और व्यक्ति मौत हो गई, तो इसीलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर डिसीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, विटामिन डी का काम क्या है, इसका काम तो यही है कि हड्डियों मजबूत करना। मजबूत कैसे रहेगा, जब कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम एक फैक्ट देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का कोई पादप स्रोत नहीं होता है। पूछा जाएगा कि हमें विटामिन डी पौधों से मिलता है या नहीं, तो क्या है, विटामिन डी का कोई भी पादप स्रोत नहीं प्राप्त हुआ है अभी, लेकिन यह जंतु और उनके उत्पाद होते हैं उनसे प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप नॉनवेज खाते हैं या कोई भी है, तो इससे हमें जो है विटामिन डी मिल जाता है। मगर प्रचुर मात्रा में अगर हमें विटामिन डी चाहिए तो किससे चाहिए, वो हमें मिलेगी सूरज से। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, विटामिन ई के बारे में देखेंगे। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, उसका नाम है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। इसे हम विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ओके, ब्यूटी विटामिन। नेक्स्ट, वृद्धिरोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, जो विटामिन बी होती है उसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं, और टोकोफेरॉल इसका नाम है, रासायनिक नाम। अच्छा, विटामिन ई की जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो पुरुषों में नपुंसकता रोग हो जाता है और महिलाओं में जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्टेरॉयल। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम देखते हैं विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फ्लोक्यूनोन या फिर नेफ्थेक्विनोन। फ्लोक्यूनोन या फिर नेफ्थेक्विनोन। अच्छा, विटामिन के की कमी हो जाती तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा जब विटामिन के की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, हम इसके बाद भी देखते हैं विटामिन पी के बारे में। जो विटामिन पी होता है, इसका रासायनिक क्या है, इसका रासायनिक नाम है आपका हेस्परडीन। विटामिन पी का रासायनिक नाम है हेस्परडीन, और इसकी अगर कमी हो जाती तो क्या होगा, रक्त कोशिकाओं में प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका मैंने टॉपिक पढ़ा है आपके लिए विटामिन, यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। जो साइंस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। ओके।